तो हेलो एवरीवन, आज का जो जीएफडी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है। ठीक है, इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। और जो कंपनीज इन्होंने लिस्ट डाउन करी है वो है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, हाउसिंग.com एंड एडोबी। मेरे को लगता है कि और भी कंपनीज में पूछा हुआ है। ठीक है, पर इन्होंने यहाँ पे ये 4 कंपनीज ही बताई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से उसको देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद ऑल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें है ना इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। देखो, पहली बात तो हमें लॉन्गेस्ट बतानी है जो कि एक सबस्ट्रिंग होनी चाहिए विद ऑल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, है ना। उसमें सारे अलग अलग कैरेक्टर होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ, डुप्लीकेट नहीं टॉलरेट होगा हमारे आंसर सबस्ट्रिंग में। फाइन, समझ आया? नहीं समझ आया तो अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, आपके पास ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग्स हैं जिनमें सिर्फ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं, जिनमें सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टर हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं। हो सकता है आप बोलो कि जी बी एक ऐसी सबस्ट्रिंग है, जी ई भी ऐसी सबस्ट्रिंग है, क्या जी डबल ई ऐसी सबस्ट्रिंग है? ठीक है, मैंने बोल दिया जी ठीक है, जी ई ठीक है, क्या जी डबल ई? देखो, इसमें सारे जो है ना वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ई है ना वो 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हटाए, तो इसको क्रॉस कर देते हैं अपन कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारी दिखेगी, एफ ओ आर जी भी दिखेगी, है ना, एफ ओ आर जी ई दिखेगी। क्या आप बोलोगे एफ ओ आर जी डबल ई दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? डिस्टिंक्ट, सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, कुछ डुप्लीकेट भी आ चुका है, ई 2 बार आ चुका है। ठीक है, अब जितनी भी ऐसी सबस्ट्रिंग बनेगी ना जिसमें सारे कैरेक्टर डिस्टिंक्ट हैं, उनमें से आपको लॉन्गेस्ट बतानी है। तो इस आंसर में जो लॉन्गेस्ट है ना वो ई के एफ ओ आर जी है, जिसकी लेंथ क्या है 7। ई के एफ ओ आर जी जिसकी लेंथ क्या है 7। ठीक है, अब इसका सॉरी अब इसका देखते हैं अपन दूसरा टेस्ट केस। इसमें कौन सी है? इसमें देखो आप, ए बी सी डी ई एफ ऐसी सबस्ट्रिंग है जो पहली बात तो लॉन्गेस्ट है ना, जिसकी लेंथ 6 है और जिसमें सारे ही कैरेक्टर डिस्टिंक्ट हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर की मदद से। देखो, स्लाइडिंग विंडो चलाएंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे चलाएंगे। 2 पॉइंटर की मदद से स्लाइडिंग विंडो को मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक पॉइंटर ले लेंगे स्टार्ट, एक पॉइंटर ले लेंगे एंड। ये समझ आया? 2 फेज होंगे एक होगा एक होगा एक्सपेंशन फेज और एक होगा कंप्रेशन फेज। ठीक है, एक्सपेंशन फेज में क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे विंडो की साइज को और डिक्रीज करेंगे विंडो की साइज को कंप्रेशन फेज में। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना ये एक्सपेंशन कंप्रेशन क्या है, एक ड्राई रन करेंगे उसके बाद 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ड्राई रन करके देखते हैं। जो इनका टेस्ट केस है ना उसी को ड्राई रन करते हैं। ये मेरी स्ट्रिंग है, इसकी इंडेक्सेस मैंने लिख दी, आंसर मैंने 0 ले लिया और ये मैप लिया मैंने कैरेक्टर वर्सेस इंट का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे मैं कैसे ड्राई रन करूंगा। मैंने स्टार्ट यहाँ पे लिया, मैंने एंड यहाँ पे लिया। ठीक है, आप सबसे पहले तो मैपिंग लोगे कि जी की मैपिंग आपने 1 ले ली। अब आप पूछो क्या ये डुप्लीकेट कैरेक्टर है? ये डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। अगर ये डुप्लीकेट कैरेक्टर होता ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 होती। ठीक है, मतलब ये कहीं पे पहले भी तो आया होता, पर ये तो 1 है, मतलब ये अभी यहाँ पे ही आया है। फ्रीक्वेंसी ले ली, मतलब विंडो वैलिड है। डुप्लीकेट हमने जो लिया वो डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है, तो विंडो अभी तक वैलिड है। तो विंडो का साइज कितना है आप देखो, 0 माइनस 0 प्लस 1। ये मैंने कैसे देखा? एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 से विंडो का साइज देखते हैं, तो ये आया 1। एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है तो हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, आप विंडो को आगे बढ़ाओ और आते ही मैपिंग ले लो ई। अब आप पूछो क्या ये डुप्लीकेट कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ये पहली बार आया है। समझ आ गया? तो अभी विंडो वैलिड है। 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू में 2, एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, अपडेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये देखो, पहले विंडो इतनी थी, अब विंडो इतनी हो गई, तो ये एक्सपेंशन फेज ही तो है।
एक्सपेंशन फेज ही तो है, हम विंडो की साइज को एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं। इंक्रीज विंडो साइज एक्सपेंशन फेज, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे देखना, मैं एंड को आगे लेके गया और मैंने फ्रीक्वेंसी तो ले ली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। अब आप देखो क्या ये जो मैंने कैरेक्टर लिया ना, क्या वो डुप्लीकेट कैरेक्टर है? बिल्कुल डुप्लीकेट कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 2 हो चुकी है, मतलब अभी तो आया ही आया है, प्रीवियसली कहीं पे भी एनकाउंटर हो चुका है। तो क्या हमारी विंडो वैलिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर लिया है वो एक डुप्लीकेट कैरेक्टर है। वो क्या है? एक डुप्लीकेट कैरेक्टर है, ठीक है। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, मतलब अभी तो लिया, अभी तो फ्रीक्वेंसी हमने जो ली है उससे पहले भी वो कहीं पे आ चुका है, ये देखो आ चुका है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विंडो को वैलिड करेंगे, कंप्रेस करेंगे कंप्रेशन फेज में, ठीक है। तो हम स्टार्ट को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये जो फ्रीक्वेंसी है ना दोबारा 1 नहीं हो जाती। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना दोबारा 1 नहीं हो जाती, ठीक है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा, पर स्टार्ट को आगे बढ़ाने से जी की फ्रीक्वेंसी हटेगी एक, तो मैंने जी की फ्रीक्वेंसी कर दी 0, स्टार्ट आ गया आगे। क्या अभी ठीक है? नहीं, अभी भी ये 2 का 2 ही है, तो मेरे को और हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ई की फ्रीक्वेंसी हटाई एक, तो 2 से 1 कर दी इसको और स्टार्ट को आगे ले गया, ठीक है। अब देखो, अब विंडो वैलिड है। क्यों? जो 2 हो गई थी ना फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन 1 हो गई थी ना फ्रीक्वेंसी, वो दोबारा हम 1 पे ले आए। अब विंडो का साइज क्या है? एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 1। एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ी है क्या? नहीं, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब वही, अब देखो ये अभी जो हमने किया था ना वो कंप्रेशन फेज था, अब दोबारा से एक्सपेंशन फेज करेंगे हम, ठीक है। एंड में आगे लेके आया, मैंने पहले मैपिंग ली। क्या ये डुप्लीकेट कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं। 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या विंडो की साइज ग्रेटर है एग्जिस्टिंग आंसर से? नहीं। अब आप और लो, एस यहाँ पे आ गया, एस की फ्रीक्वेंसी ले ली, क्या ये डुप्लीकेट कैरेक्टर है? नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 है ना। तो 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 3, बिल्कुल ये एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, तो मैंने 3 कर दिया। अब मैं आगे लेके आया, एफ की फ्रीक्वेंसी मैंने एक बार ले ली, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी ये डुप्लीकेट कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 5 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या ओ की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओ की फ्रीक्वेंसी 1 ले ली, क्या डुप्लीकेट कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं। तो 6 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, मैंने आंसर में ले लिया, ठीक है। अब आर की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, आर की फ्रीक्वेंसी पहली बार आ रही है, क्या है डुप्लीकेट कैरेक्टर? नहीं, क्यों? मैंने इसको पहली बार लिया है, दैट्स वाई 1 है। अगर डुप्लीकेट कैरेक्टर होता तो 1 से इंक्रीज, 1 से ज़्यादा होती फ्रीक्वेंसी, कि पहले भी कहीं ले रखा है और अभी भी कहीं लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, 7 माइनस 2, ओके, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ठीक है, एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 6 से अपडेट कर दूंगा। अब दोबारा आएंगे, आते ही फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी तो 0 है पर उसकी 1 हो गई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ आया। तो जैसे ही मैंने जी को लिया, अभी विंडो वैलिड है, तो 7 हो गई विंडो की साइज, 7 से मैंने अपडेट कर दिया। अब देखना ध्यान से, जैसे ही मैं ई गया तो मैंने इसकी फिर से 2 हो गई है, ग्रेटर देन 1 हो गई, मतलब यहाँ तो मिला ही मिला है, इससे पहले भी कहीं मिल चुका है, जब भी तो दो हुई है। तो जब तक ये दोबारा 1 पे नहीं आ जाती ना, 1 पे नहीं आ जाती ना, हम कंप्रेशन फेज चलाएंगे, ठीक है। हम कंप्रेशन फेज चलाएंगे स्टार्ट की मदद से। स्टार्ट वाले की फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दो, ये स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्वियसली ई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 कर दो वापस से और स्टार्ट को आगे ले जाओ। अब ठीक हो गई? बिल्कुल अब सही हो गई, ठीक है। अभी देखो, 9 माइनस 3, 6 प्लस 1 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7,
क्या एग्जिस्टिंग आंसर से बड़ा है? नहीं है। फिर आप एक काम करो, ध्यान से देखना, अब ई को आगे ले जाओ और फिर से ये 2 हो गया, ठीक है। तो जब तक अब इसकी फ्रीक्वेंसी वापस रिवर्ट बैक टू 1 नहीं हो जाती ना, एक्सपेंशन करते रहो। और ये कब होगी? ये कब होगी पता है? के की फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, एस को आगे ले जाओ, एस की फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, एस स्टार्ट को आगे ले जाओ, एफ की फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, स्टार्ट को आगे ले जाओ, ओ की फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, स्टार्ट को आगे ले जाओ, आर की फ्रीक्वेंसी भी 0 कर दो, स्टार्ट को आगे ले जाओ। देखो, क्योंकि अभी तक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक भी नहीं हो रही, रिवर्ट बैक टू 1। जी की फ्रीक्वेंसी 0 कर दो, स्टार्ट को आगे ले जाओ, ई की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, स्टार्ट को आगे ले जाओ। अब ठीक है, क्यों? वापस रिवर्ट बैक टू 1 हो गई, ठीक है। अब विंडो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। अब आप निकालो 10 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू में 1। एग्जिस्टिंग आंसर से ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब ई को आगे बढ़ाएंगे, के की फ्रीक्वेंसी फिर से 1 कर दो, अभी भी विंडो वैलिड है। 11 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू में आई थिंक सो 2, ठीक है, नहीं है। ई को आगे ले जाओ, 3 साइज भी वैलिड नहीं है, ई बाहर आ गया, प्रोसेस स्टॉप हो गई, हमारा 7 आंसर आ गया, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन फेज ऑफ स्लाइडिंग विंडो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बिल्कुल जो जो समझा है ना, वो एज इट इज कोड कर देंगे अपन, ठीक है। देखो कोड देखना है इसका। आंसर लिया है 0, फाइनल आंसर टू बी रिटर्न। मैप लिया है टू कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स, स्टार्ट पॉइंटर ऑफ द विंडो, एंड पॉइंटर ऑफ द विंडो, जब तक एस डॉट लेंथ में है, क्योंकि एस डॉट लेंथ के बाहर जाते ही तो स्टॉप हो गया था ना प्रोसेस, यहाँ पे तो प्रोसेस स्टॉप हो गया था। मैंने हिंट, सबसे पहले मैंने मैपिंग ली। अब मैंने देखा कि जिसकी मैपिंग ली है ना एस ऑफ एंड की, मैप में एस ऑफ एंड की जो फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है, इफ टेकिंग द एस ऑफ एंड कैरेक्टर मेक्स डुप्लीकेट इन विंडो, तो जब तक वो दोबारा 1 नहीं हो जाती ना, ये लूप किस पे टूटेगा? 1 इक्वल इक्वल 1 पे तो टूटेगा, इक्वल टू 1 पे टूटेगा, लेस देन 1 पे टूटेगा, ठीक है। तो स्टार्ट वाली की फ्रीक्वेंसी कम करो, एक से स्टार्ट को आगे बढ़ाओ, स्टार्ट वाली की फ्रीक्वेंसी कम करो, स्टार्ट वाले को आगे बढ़ाओ। अब क्योंकि 1 हो जाएगी, बाहर विंडो का साइज निकालेंगे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, आंसर लेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे, एंड प्लस प्लस करेंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, सबमिट भी हो रहा है। और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करना कि समझ आया या नहीं आया, और नहीं आया तो कौन सा पार्ट में आपको दिक्कत आई, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे एफर्ट से आपको थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो आप प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।